अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध में, टेंशन में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो लोग तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप दुख के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। लोग तब समझदार नहीं होते जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होते हैं जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे ये कोई नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। अब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएगा, यही हकीकत है। यदि किसी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से समझो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत के साथ हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पर सौंप दो, सारे दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो अपने मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशहाल बन जाएगी। क्रोध बोला हुआ एक शब्द है, इतना जहरीला होता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं संभव को भी और ज्यादा संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, ना धन की। उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है मन में गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतरीन होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोल देंगे तो अच्छा लगता है, दूसरा बोलेगा तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, और गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके साथ जितना भी है
उसके लिए बार बार दिल में धन्यवाद करें। यकीन मानिए, जितना भी है वह जल्दी ही दोगुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को मध्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, यह किस्मत नहीं और क्या है। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए ही बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कदर नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो कदर किसी की करते हैं उसे लोग अक्सर रुलाते हैं। ज़्यादा समझदारों को अक्सर मुश्किलों में ही जीना पड़ता है। दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वही समय होता है कुछ कर दिखाने का। मन ना करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर गुण के साथ साथ यदि उसमें विनय और विवेक के साथ हो तो वह शिखर छू सकता है। अच्छे लोग का स्वभाव गिनती के शून्य जैसा होता है। जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, परंतु शून्य जिसके साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय है। किसी की भावनाओं को इतना ठेस ना पहुंचाओ कि तुम्हारा ख्याल आए तो उसे तकलीफ हो। किसी को दुख ना दो, क्योंकि दी हुई चीज दुगनी कर लौटती है। अपनों को इतना रूठो कि सामने वाले की बात और अपने की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिर वह करें जो बोलते हैं कुछ है, करते कुछ है, देखते कुछ है और होते कुछ है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार ढल जाती है, और अच्छा स्वभाव आपकी जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य में कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। अच्छा वक्त तो उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वह नहीं आएंगे तो आप अनुभव कहाँ से लाएंगे। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और रवैया उसे तोड़ देता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत होता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं। भक्ति में भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए तो चिंता भगवान करे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलती को नजरअंदाज कर देना ही सकारात्मक सोच की दिशा का पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाला व्यक्ति पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो या बुरा हो। अगर हमें सफलता की राह पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें, क्योंकि निराशा और
असफलता के पीछे ही सफलता छुपी होती है। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार घोषित होते रहते हैं, जब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।